तो बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, साध्वी प्रज्ञा पर अब कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है जेपी नड्डा की ओर से कि इस तरह के बयान, इस तरह की विचारधारा को बीजेपी समर्थन नहीं करती है। रक्षा सलाहकार समिति से हटाया गया है साध्वी प्रज्ञा को, और जब उनको रक्षा समिति में सलाहकार समिति में डाला गया था, तब भी ये सवाल उठे थे कि आखिर ये प्रमोशन किस लिए, आखिर क्यों ये जो तोहफा है ये दिया जा रहा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जबकि मोदी जी ने तो ये कहा था कि ये उनके मन में है। तो क्या ये इस तरह से उनको प्रमोट किया जा रहा है, बजाय इस पर कि कोई उन पर एक्शन लिया जाए, उनको प्रमोशन दिया गया। और अब इस पर कार्रवाई हुई है। कल एक बार फिर से संसद में अपनी इस बात को दोहराया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। नाथूराम गोडसे को एक बार फिर से देशभक्त कहा था, और अब सरकार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रविकांत राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, ये सवाल तब भी उठे थे जब रक्षा सलाहकार समिति से जोड़ा गया था, जब उनको इसमें डाला गया था, तब भी ये कहा गया था कि ये प्रमोशन क्यों, क्या मोदी जी इस तरह से मन में रखते हैं, क्या ये एक्शन है, क्या ये कार्रवाई है? देखिए हिमानी, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वो दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव जीत कर आई थी, इसीलिए किसी न किसी कमेटी में उनको मेंबर बनाया जाना था, क्योंकि वो उनका हक था। लेकिन बावजूद इसके पार्टी लगातार ये कह रही थी कि अगर कोई वो बयान देती है जिससे पार्टी की नीतियां और पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर आंच आती है, तो पार्टी उसको कतई सहन नहीं करेगी। और ये पूरा मामला हुआ कैसे, कल एसपीजी अमेंडमेंट बिल 2019 पर डिबेट हो रही थी और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसको रिप्लाई कर रहे थे। उसी दौरान बीच में ए राजा जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र किया, और उसी दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खड़े होकर ये बात कही। हालांकि उसके बाद जब हमने उनसे सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो उधम सिंह से जुड़ा हुआ था, उन्होंने नाथूराम गोडसे के लिए कुछ भी नहीं कहा, और इस प्रोसीडिंग को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। लेकिन आज जब सुबह बैठक हुई कांग्रेस संसदीय दल की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरी तरीके से हमलावर दिखे, और उन्होंने कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है और इस मसले को संसद के दोनों सदनों में उठाया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर एक्शन नहीं लेती तो उसके लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में महात्मा गांधी की हत्यारों को लेकर चर्चा होती। इसीलिए पार्टी ने यहां पर कड़ा एक्शन लिया है और उनको कंसल्टेटिव कमेटी से बाहर किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि बीजेपी इस तरह की विचारधारा को, इस तरह के बयानों की निंदा करती है, समर्थन नहीं करती है। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा।